हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम काफ़ी खुश होंगे क्योंकि आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है सर्कल चैप्टर का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। रीड करेंगे बुक से क्वेश्चन नंबर 13 और समझेंगे हमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 13। तो जल्दी से बुक ओपन कर लो, रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। आई होप आपको ये लैंग्वेज समझ आ रही है। सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर नहीं समझ आया तो आ जाओ डायग्राम के ऊपर। हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन दिया हुआ है जिसने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, जिसने अपने अंदर एक सर्कल को रखा हुआ है। ये हमारे पास ब्यूटीफुल सर्कल। क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये किसके अंदर रहेगा? ये हमारा क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। तो जल्दी से क्वाड्रिलेटरल भी बना लेंगे। ये रहेगा सर्कल विद सेंटर O और यहीं से हम ड्रॉ करेंगे एक क्वाड्रिलेटरल, बिल्कुल एक पॉइंट पर टच करेगा। तो फिर यहां से बना लेंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो इसको। क्लियर? और एक यहां से बना लेंगे। आई होप यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। ये बना आपका क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? और इसका नाम दे दो ABCD। आप चेक कर सकते हो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक हमें सर्कल गिवन दिया हुआ है। क्लियर? आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। जिन पॉइंट्स पर ये टच कर रहा है दीज आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर सर्कल और क्वाड्रिलेटरल की साइड मीट कर रहे हैं या मिल रहे हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो अपोजिट साइड हैं ABCD, दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। उसी तरह AD और BC हमें बताना कि ये सबटेंड करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मीनिंग क्या हो मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। अगर मैं A को O से, B को O से ज्वाइन करता हूं, क्लियर? ये मैंने कर दिया। ये एंगल सबटेंड करेंगे, ये सेंटर O इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसने ये एंगल सबटेंड किया। क्लियर? उसी तरह अपोजिट साइड ये रही, ये भी तो एक एंगल बनाएगा सेंटर में, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने दूसरा। आई होप यहां तक समझ आया। आप चेक करके देखो, ये अपोजिट साइड जो है एक एंगल बना रही हैं एट द सेंटर। अपोजिट साइड्स, क्लियर? अपोजिट साइड जो एंगल सबटेंड कर रही है, एक ही एंगल और एक ही एंगल, इन दोनों का सम कितना? सप्लीमेंट्री, मीन्स सप्लीमेंट्री। बिल्कुल आराम से समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स 180 डिग्री। अगर मैं एंगल AOB COD की बात करूं, दोनों का सम कितना होना चाहिए हमें प्रूव करना है? एंगल AOB प्लस एंगल COD, ये हमें प्रूव करना है 180 डिग्री। इसी तरह सिर्फ ये थोड़ी ना अपोजिट साइड है इसकी क्वाड्रिलेटरल के, ये भी तो अपोजिट साइड है AD और BC, ये भी तो एंगल सबटेंड कर रहे हैं। चेक करो, ये कहीं ना कहीं ये साइड जो है ये एंगल सबटेंड करेगी, उसी तरह ये एंगल। क्लियर? तो इनका सम भी कितना होगा? सिमिलरली इनका सम भी कितना? 180, दैट इज एंगल AOD। यही तो बनेगा ना, AOD, और दूसरा एंगल BOC प्लस एंगल BOC किसके बराबर? 180 के बराबर। ये चीज हमें प्रूव करना। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया कि क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड सबटेंड करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, मीन्स 180 डिग्री एंगल बनाते हैं। जब हम अपोजिट साइड जो एंगल सबटेंड करता है, जो एंगल बना रही है अपोजिट साइड, उनका सम कितना?
180 और उसी तरह इन दोनों का सम भी कितना 180 डिग्री। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को गिवन के साथ। तो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, बिल्कुल आराम से समझेंगे क्वेश्चन को, आराम से बनाएंगे। क्लियर? आप चेक करो, गिवन में हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD जिसने अपने अंदर के सर्कल को लिया हुआ है। तो क्या लिखोगे इसमें, गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD which circumscribes means उसके अंदर circumscribes a circle, जिसने अपने अंदर एक सर्कल को लिया हुआ। बाकी लिखने की जरूरत नहीं है कि कितना एंगल सबटेंड करते हैं, डायरेक्ट आ जाओ टू प्रूफ के ऊपर। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, वो चीज मैंने ऑलरेडी बता दिया। टू प्रूफ्स क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि जो अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की वो सबटेंड करती हैं सप्लीमेंट्री एंगल, मींस एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल COD COD किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। और ये खाली अपोजिट साइड यही थोड़ी ना, ये भी अपोजिट साइड्स हैं, उसी तरह ये भी एंगल सबटेंड करेंगे। देखो ना, ये साइड जो है एंगल सबटेंड कर रही है ये वाला, उसी तरह ये साइड एंगल सबटेंड कर रही है ये वाला। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। दैट इज एंगल AOD प्लस एंगल BOC बराबर किसके, 180 डिग्री। बिल्कुल सिमिलर केस है। फर्स्ट में आप अगर फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव कर दिया तो अगर वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स से, अगर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको दोनों प्रूव करने पड़ेंगे। काफ़ी लेंथी हो जाएगा बट दोनों प्रूव करने पड़ेंगे। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अगर आपको 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप एक प्रूव करो दूसरे में कर दो। सिमिलरली ऐसे ही दूसरा भी हम प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी आ जाएंगे हम प्रूफ के ऊपर। उससे पहले मैं डायग्राम से थोड़ा सा समझाऊंगा कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी। क्लियर? आई होप यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से समझ आया। क्लियर? ओके। अब आप ध्यान से देखो एक चीज, हमें इसको मिटा दो एक्स्ट्रा। क्लियर? ये एंगल्स वगैरह फिलहाल थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इनको फिर से बनाएंगे इसको। क्लियर? ओके। आप चेक करो, कहीं ना कहीं ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ये सेंटर था, इसका नाम दे दो PQRS। दीज आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और कहीं ना कहीं याद करो ये सेंटर से हम इसको मिलाते हैं। क्लियर? इसी तरह सभी को मिला दो। सिमिलरली O को R के साथ मिला दो और O को S के साथ मिला दो। आई होप यहां तक समझ आया। हमने किया क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर के साथ मिला दिया। क्लियर? तो अभी ये हमारा कहीं ना कहीं सेंटर था O, ठीक है। अब आप चेक करो सेंटर O के ऊपर कितने एंगल्स बन गए, बट हमें करना क्या है, AOB COD को 180 करना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, 2 स्टेप रहेंगे। मैं पहले एक बार थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ, समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन 2 ट्रायंगल्स को ले लेता हूँ, सभी ध्यान से देखो इस चीज़ को, अगर मैं इन 2 ट्रायंगल्स को ले लेता हूँ, क्या ये कन्ग्रुएंट हैं? हमने काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन किया, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसी हैं, कन्ग्रुएंट। एक बार हम प्रूव करेंगे कन्ग्रुएंट तो दूसरी बार करने की जरूरत नहीं। हर एक में थोड़ी करोगे, आप बोलोगे सर इसमें भी करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, हर एक में नहीं करोगे। फर्स्ट स्टेप आपको कोई भी 2 ट्रायंगल्स को कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कन्ग्रुएंट कैसे होंगी सभी को पता है, इसमें RHS रूल लगेगा क्योंकि हम 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन। कन्ग्रुएंट कैसे होगा पहले डायग्राम से समझो। आपने ट्रायंगल लिया OPC OQC, ये 2 ट्रायंगल्स ले लिए। ये एंगल सभी को पता है 90 होता है। जब भी हम सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो
तो ये हमेशा एज पर थ्योरम 10.1 ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के ऊपर। हमने सीखा हुआ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एक राइट एंगल हो गया आर, दूसरा ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, चेक करो। OC इज कॉमन एंड इज नथिंग बट हाइपोटेनियस, 90 के सामने वो हाइपोटेनियस होता है, तो एच भी हो गया बराबर। अब एक साइड करनी है, ये क्या है आपका रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, तो कहीं ना कहीं आपने एक साइड भी बराबर कर दिया। RHS रूल से, पहले समझाऊंगा इसको, डायग्राम से समझो, कर आप खुद लोगे। RHS रूल से आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। करने का मोटिव क्या था, हमें CPCT से ये एंगल बराबर करना है। आपको पता है ना, जब भी CPCT रूल लगेगा तो उसमें ट्राइंगल्स के हर एक एंगल, हर एक साइड बराबर होती है। तो मैं क्या करूँगा, इसको नाम दूंगा, पूरा थोड़ी लिखते रहेंगे POC एंगल, ऐसा नहीं लिखोगे। इसको मैंने दे दिया 1, इसको दे दिया 2। एंगल 1 और 2 बराबर होंगे एज पर CPCT। क्लियर, ये स्टेप समझ आया। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो। सिमिलरली मैंने क्या कर दिया, ये दो ट्राइंगल्स ले लिए। क्या आप बार बार हर एक में ऐसा करते रहोगे, नहीं। सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कन्ग्रुएंट। CPCT रूल के साथ ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, दोनों बराबर। तो मैंने क्या किया, एंगल 3 बराबर एंगल 4। सिमिलरली ये दो ट्राइंगल्स ले लो। क्या बार बार बोलता रहूं कि ये दोनों कन्ग्रुएंट हैं, हमें अंडरस्टूड है ये दोनों कैसे हैं, कन्ग्रुएंट। और इस एंगल को नाम दे दो, दिस इज एंगल 1 2 3 4 हो गया 5, और ये एंगल कौन सा 6। सिमिलरली ये एंगल कौन सा 7 और ये एंगल 8, ये एंगल 7 और ये एंगल 8, ये आपस में सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फर्स्ट हमें कन्ग्रुएंट प्रूफ करना, ये चीज समझ आया। आप क्या करो, नाउ आपने क्या किया, इन ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का, कौन सा ट्राइंगल है आपने याद करो, OPC एंड दूसरा ट्राइंगल एंड OQC। इन तीनों को, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। करना कैसे वो मैंने समझा दिया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले राइट एंगल कौन सा, ध्यान से देखो, OPC एंगल, कौन सा एंगल, OPC किसके बराबर, एंगल OQC। क्यों, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, या यूजिंग थ्योरम 10.1 भी बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है। ये हो गया हमारा R। अब हमें करना है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस कहीं ना कहीं 90 के सामने, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है ना, नहीं पढ़ा तो उसको देखो, OC के बराबर, OC साइड OC के बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों के, दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड क्या है, कॉमन, तो ये भी OC के बराबर होगा। इसी तरह आप चेक करो, ये साइड OP इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ये क्या है, रेडियस, और व्हाट इज OQ, इट इज आल्सो रेडियस। तो आप क्या बोलोगे, OP किसके बराबर, OQ के बराबर। क्लियर, तो लिखने की जरूरत नहीं है, चलो फिर भी लिख दो, ईच रेडियाई ऑफ सर्कल। क्लियर, ये दोनों क्या हैं, रेडियाई, और ये कहीं ना कहीं एक साइड भी हमने बराबर कर दी। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल OPC इज कन्ग्रुएंट टू कौन सा ट्राइंगल, OQC। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। कौन सा रूल, बाय RHS रूल। कौन सा रूल, RHS रूल।
RHS रूल लगाने का मोटिव क्या था, हमें एंगल 1 को 2 के बराबर बताना है। क्यों? क्योंकि CPCT से होगा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब भी कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं उसका हर एक एंगल, हर एक साइड बराबर होती है। कौन से? कोरस्पॉन्डिंग। तो इसका मीनिंग एंगल 1 को मैंने 2 के बराबर बोल दिया, तो देयरफॉर एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 2। नाम मैंने एंगल 1 और 2 इसीलिए दिया क्योंकि आपको करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिख दो बाय CPCT, CPCT। क्लियर? ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया, कोई भी डाउट नहीं है, तो सारा प्रीवियस है पहले वाला। क्लियर? अब हमें करना क्या है, बताने की जरूरत नहीं, ये प्रोसेस रिपीट नहीं करोगे। क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में भी ऐसा ही रिपीट करोगे? नहीं, सिमिलरली कर दो। सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर 6, 7 बराबर 8, ऐसा आप कर सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बाकी का मैं आगे मिटा के करूँगा इसको। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, आराम से समझोगे इसको, ठीक? वेरी गुड। अभी हमें क्या करना है मैंने बता दिया आपको। सिमिलरली एंगल कौन सा? डायरेक्ट बदल दो ना, 2 बराबर एंगल 1 2 कर दिया हमने इन दो ट्रायंगल्स में। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? एंगल 3 4 के बराबर, और उसके बाद 5 6 के बराबर, और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर। बिल्कुल समझ आया। इनको दे दो नाम, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको दे दो थर्ड, इसको दे दो फोर्थ। क्योंकि अगर आप इन दो ट्रायंगल्स को, इन सभी को बार बार कॉन्ग्रुएंट करोगे तो 3 घंटे में बस इसी में लगे रहोगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना है कि आप सिमिलरली कर सकते हो। नेक्स्ट, वी नो दैट, हमें एक चीज पता है। क्या आपको पता है कंप्लीट एंगल कितना होता है? कंप्लीट एंगल सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। हाफ कितना होता है? 180। कंप्लीट होता है 360 डिग्री। क्या आपको कहीं दिखा कंप्लीट एंगल बन रहा है? अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं ना कहीं इन सभी एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। उसी चीज़ का, उसी का कंसेप्ट इस्तेमाल कर दो। ये मिटाना पड़ेगा इसको, वही कंसेप्ट इस्तेमाल कर दो। वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 6 7 8 किसके बराबर? 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। 360 डिग्री मैंने बोला। अब ध्यान से देखो, अब मैंने तो मिटा दिया, अगर आपको याद होगा तो स्क्रीनशॉट तो आपने लिया हुआ है। अगर याद होगा हमें प्रूव क्या करना? एंगल AOB प्लस एंगल COD, इन दोनों का सम बताना है हमें। कितना? 180 डिग्री। AOB किन दो एंगल से मिलकर बन रहा है? ध्यान से देखो, AOB कहीं ना कहीं एंगल 4 और एंगल 5, इसको ध्यान में रखो। ये एंगल 4 और 5 से मिलकर बन रहा, देखो ध्यान से देखो ना, AOB 4 और 5 से मिलकर बन रहा है। उसी तरह COD, अब यहाँ पे आ जाओ, COD कहीं ना कहीं एंगल 1 और 8 से मिलकर बन रहा है। 1 और 8 से मिलकर बन रहा है। अब कुछ दिमाग में आया? हमें सिर्फ 4 5 1 8 चाहिए। इसके बीच में कौन से हैं? 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 4 5 चाहिए, 6 नहीं चाहिए, 7 नहीं चाहिए। उसको कन्वर्ट कर दो ना, ये बराबर दिया हुआ है। जो नहीं चाहिए उसको कन्वर्ट कर दो। देखो कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 हमें चाहिए, 1 को 1 रखो, ध्यान से देखना इसको, ठीक है।
1 हमें चाहिए, 1 को 1 रहने दो। 2 है इसमें, क्या इन दोनों में 2 है? नहीं, तो 2 को किस में कन्वर्ट करोगे? देखो 2 किस में, 1 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 1 में हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह 3 हमें नहीं चाहिए, 3 किस में हो जाएगा? 4 में, क्योंकि 4 हमें चाहिए। क्लियर। इसको हमने किस में कर दिया, तभी मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाओ, 4 हमें चाहिए, इसको रखो। 5 हमें चाहिए, इसको रखो। 6 हमें चाहिए, नहीं है इसमें, 6 हमें नहीं चाहिए, तो 6 किस में हो जाएगा? 5 में। तो उसी तरह 6 को भी कर दिया हमने, तो 7 किस में होगा? 7 हमें नहीं चाहिए, तो 7 हो जाएगा 8 में, 8 हमें चाहिए। और एंगल 8 लास्ट में, इसको थोड़ा नीचे लिख दो, प्लस एंगल 8 ये वाला, ठीक है। 7 को भी चेंज किया, किसके बराबर? 360 डिग्री। करने का मोटिव क्या था? हमें चाहिए AOB COD। AOB मिलकर बना हुआ है 4 और 5 से, COD मिलकर बना हुआ है 1 और 8 से। करना कैसे है? यहाँ पे लिखा हुआ है AOB किससे मिलकर बना हुआ है? 4 और 5, इसलिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो इसको, 1 + 1 ट्वाइस एंगल 1। क्लियर। एंगल 1 और एंगल 1 ट्वाइस एंगल 1। उसी तरह एंगल 4 और 4 ट्वाइस एंगल 4। कहीं 4 + 4 8 मत कर देना, दीज आर एंगल्स। 5 और 5 ट्वाइस एंगल 5। उसी तरह 8 और 8 ट्वाइस एंगल 8, किसके बराबर? 360 डिग्री। आई होप समझ आया, बिल्कुल समझ आया। तो क्या बनेगा यहाँ पे, चेक करो उसको। मैं क्या करता हूँ, सभी में से 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लिया, क्या बना पीछे? एंगल 1 प्लस एंगल 2, नो एंगल 1, 2 कॉमन ले लिया, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8, किसके बराबर? 360 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, एंगल 1 2 के बराबर है ना, इसको ऊपर लिख दो, क्योंकि ये हमें चाहिए। एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 2 के। ये थे हमारे इक्वेशन नंबर 1। तो ये यहाँ से हम मिटा देंगे उसको। आई होप यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा और कटेगा, ये बनेगा 180। तो मैं यहीं से काट लेता हूँ, इतना हम सीख चुके हैं। कितना आएगा? 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 और 8, एंगल 1 और एंगल 8 ये दोनों मिलकर बनते हैं कौन सा एंगल? ध्यान से, एंगल COD। एंगल COD। उसी तरह एंगल 4 और एंगल 5 ये बनता है एंगल AOB। क्लियर। किसके बराबर? 180। किसके बराबर? 180। आप ध्यान से देखो, हमें प्रूफ करने थे 2 पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर लिया। बिल्कुल ध्यान से देखो, इसको सीधा करके लिखो, दैट इज एंगल AOB प्लस एंगल COD किसके बराबर? 180। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी बिल्कुल आसान है। तो ये हमने हैंड्स प्रूफ, कौन सा? फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। मैंने पहले भी बताया, अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता आप सिमिलरली कर दो। दूसरा पार्ट है ना AOD BOC, दोनों का सम 180 सिमिलरली कर दो। बिल्कुल ऐसे ही करना है। क्लियर। तो नहीं तो आपको यहाँ से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या बनेगा, अब फिर से समझाता हूँ। ये हुआ, कंप्लीट हुआ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर दूसरा पार्ट कैसे करना वो समझाता हूँ। वेरी गुड। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया। अब दूसरा पार्ट क्या था हमारा प्रूफ के लिए? AOD एंगल AOD प्लस एंगल BOC किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। बताना था, यही तो हमें करना था ना प्रूफ। बिल्कुल सही। AOD किन 2 एंगल से मिलकर बना? अपने से कुछ नहीं करना, डायग्राम में देखो AOD, तो कहीं ना कहीं 6 और 7 किन एंगल से मिलकर बना है? 6 और 7। उसी तरह BOC
किन दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, चेक करो, बी ओ सी, कहीं ना कहीं 2 और 3 से, देखो ना 2 और 3, 2 और 3 इन दो एंगल से, इसका मीनिंग ये हुआ ये स्टेप रिपीट होगा। अब हमें चाहिए 6 7 2 3, तो कन्वर्ट ऐसे करोगे कि सिर्फ 6 7 आए और 2 3 आए। तो जल्दी से हमें अब सिर्फ इतना सा पोर्शन मिटाना है, ठीक है। आप कैसे लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखोगे आप, वी नो दैट, फिर से करोगे, नेक्स्ट स्टेप कैसे करोगे, वी नो दैट, ओके। अब हमें क्या करना है, वी नो दैट, वही बिल्कुल सेम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इसको एंगल बनाओ, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, किसके बराबर, 360 डिग्री। ये तो हमें बताइए, आप सेकंड पार्ट में फिर से रिपीट करोगे प्रोसेस, मैंने बोला था ना ये सेकंड पार्ट बिल्कुल रिपीटिशन है इसके, बिल्कुल रिपीट करोगे। बट अब हमें एंगल कौन से चाहिए, ध्यान से देखो, 6 7 2 3, क्यों, प्रूव हमें ये करना है। तो इसका मीनिंग 1 नहीं चाहिए, 1 को कर दो 2 में, 1 को किस में कर दो, एंगल 2 में, 2 हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए, देखो यहाँ पे 2 चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब आ जाओ 3 के ऊपर, 3 चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 3 को भी ऐसे ही रखो। हमने कन्वर्ट किसको किया, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। 4 चाहिए हमें, नहीं चाहिए, तो 4 किस में चेंज होगा, चेक करो, 4 3 में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, 3 में। उसी तरह एंगल 5 चाहिए, नहीं चाहिए, 5 को किस में कर दो, चेक करो ना, 5 होगा 6 में, किस में कर दिया मैंने, एंगल 6। एंगल 6 हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 7 चाहिए हमें, चाहिए, 8 किस में हो जाएगा, चेक करो, 8 7 में हो जाएगा, किसके बराबर, 360 डिग्री, किसके बराबर, 360 डिग्री। क्लियर, आई होप समझ आया। अब ध्यान से देखो, हमें कुछ भी नहीं करना, जो 2 बार है उसको ट्वाइस कर दो, ये रहा 2 बार, ये भी 2 बार, और ये भी 2 बार, और ये भी 2 बार। तो मैंने क्या कर दिया, पहले भी तो ऐसे किया हमने, और चेक करो ना, बिल्कुल रिपीट, ट्वाइस एंगल 6 ट्वाइस एंगल 7, किसके बराबर, 360, 2 को ले लो कॉमन, अरे लोगे ना, बिल्कुल लोगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल, अरे फ्री हैंड करो ना, सुपर फास्ट स्पीड में, 2 और ये 180 से हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल समझ आया। अब ध्यान से देखो, हमें क्लब करना है, 2 3 हमें बिल्कुल क्लब हो जाएगा, 6 7 क्लब हो जाएगा। डायग्राम में देखो 2 और 3 मिलकर कौन सा एंगल बना रहे हैं, 2 और 3 ये कहीं ना कहीं BOC बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एंगल BOC, प्लस एंगल 6 और 7, चेक करो 6 और 7 ये बन रहा है एंगल AOD, एंगल AOD किसके बराबर, 180। कहीं ना कहीं दूसरे पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, मे बी ये पहले होगा शायद, तो इसको पहले कर लेना, बाद में तो बाद में कर लेना, क्योंकि मैंने मिटाया हुआ है। चेक करो 2 प्रूफ में, अगर पहले है तो इसको पहले कर देना, ठीक है। तो आई होप शायद पहले ही होगा, तो इसको चेंज करो, AOD प्लस एंगल BOC किसके बराबर है, 180। यही चीज़ हमें प्रूव करने थे। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। तो लास्ट लाइन लिख दो, हैंड्स प्रूफ पार्ट सेकेंड, हैंड्स प्रूफ सेकेंड पार्ट। बार बार बोल रहा हूँ, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये बार बार थोड़ी कर दोगे, सिमिलरली कर दो। सिमिलरली हम इसी तरीके से सेकेंड पार्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, यहाँ पर आपने जब कन्वर्ट किया ना, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, यूजिंग इक्वेशन लिख सकते हो ना। आपने कौन सी इक्वेशन यूज़ की, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन चारों इक्वेशंस का आपने इस्तेमाल किया हुआ है। तो लिखोगे साइड में रीज़न में कि आपने 1 को कन्वर्ट किया 2 में, उसी तरह 4 को 3 में किया, उसी तरह 5 को भी आपने कन्वर्ट किया, ठीक है, वो चीज़ लिखोगे, ठीक। तो इसी के साथ फेस पे स्माइल, एंड ऑफ चैप्टर।
क्लियर, इसी के साथ हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट। क्लियर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, ओके।